हेलो नमस्ते बिजी बीज, दिस इज हितैषी एंड लेट्स स्टार्ट आज का डे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं 8 बजे उठी हूँ क्योंकि कल हम शादी में गए थे तो वहाँ पे लेट हो गए। तो अब आज आंख ही नहीं खुली और शादी में गए थे, वहाँ की मैंने पोस्ट इंस्टा पे डाली है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो मम्मी हो चुकी है आग बबूला क्योंकि मैं इतनी लेट जो उठी हूँ और गुस्सा होना बनता भी है। तो अभी फटाफट से मम्मी के गुस्से को शांत करते हैं 2-3 काम करके। तो सुबह उठते ही मैंने किए बर्तन, क्योंकि मम्मी का गुस्सा जो पीक पे था उसको थोड़ा नीचे भी तो लाना था, इतना लंबा जो सोली में। फिर उसके बाद मैं नहा और नहा के मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह की जो सुहानी सुहानी धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है, ठंड भी उतर जाती है इससे। तो मैं तैयार हूँ। तो जो मैंने आज सूट पहना ना, ये मेरी मम्मी से बनवाया था मैंने, एंड इसमें मैंने थोड़ी बहुत कढ़ाई की है। मेरे मन में आ रही थी कढ़ाई करने की और मैंने इसको इंस्टा पे भी शेयर किया था। अगर इंस्टा पे आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पे मैंने क्या छोटी मोटी कढ़ाई की है। जो फूल है ये मैंने बनाया है, इसके ऊपर बनाने की कोशिश थी पूरी सनफ्लावर, बट ये जो भी बना है वो ठीक बना है। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी से जेब लगवाई थी कि मुझे जेब पे बनाना है। और ये वाला जो धागा है ना, ये रेड वाला ये धागा खत्म हो गया था, इसलिए मैं इस तरफ नहीं बना पाई। तो इस तरफ तो ये बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ इस तरफ एक छोटा सा फूल है और मैं बोर भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि बस बहुत हुआ, इतना काफी है। फिर मैंने किया एक रोटी का नाश्ता और बाकी की टिफिन में पैक कर ली, और अभी चलते हैं अपना टिफिन लेके लाइब्रेरी। और मैंने अभी स्टडी लैम्प भी लिया है क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में लाइट थोड़ी कम है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहुंच गए हम लाइब्रेरी, और आज बच्चे बहुत ही कम आए हैं लाइब्रेरी में, शायद इसलिए क्योंकि कल चुनाव है। आते ही सामान सेट किया एंड उसके बाद में मैंने कुर्सी चेंज की, क्योंकि जो मेरी कुर्सी है उसका जो हाथ है वो थोड़ा ढीला हो गया था, और मेरे साइड की लड़की आई नहीं थी, तो मैंने उससे अपनी जो कुर्सी है वो चेंज कर ली। तो ये है मेरा स्टडी लैम्प, जो कि मैंने मंगाया था दिवाली सेल में, तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था। तो अभी सबसे पहले मैं लिखूंगी डायरी, एंड उसके बाद में फिर आज के जो टास्क है, मतलब स्टडी टास्क है, वो कंप्लीट करूंगी। तो डायरी लिखते मुझे हो गए हैं 2-3 महीने। वैसे मैं डेली डायरी नहीं लिखती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार डायरी लिखती हूँ। एंड इतना करने से भी मेरी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो अच्छी हो गई है। मतलब जो मैं वोकैब के वर्ड्स पढ़ती हूँ बुक से, वो कभी कभी मैं यूज कर पा रही हूँ इसके अंदर, तो ये मेरे को एक अच्छी बात लगी। डायरी लिखने के बाद मैं कर रही हूँ बायोलॉजी का अध्ययन, एंड बायोलॉजी के अंदर मेरी कुछ वीडियोस बाकी रही हैं। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी में रिवीजन कर रही हूँ, एंड उसके बाद में वीडियोस देख रही हूँ। और लगभग 10 वीडियोस बाकी रही हैं मेरी बायोलॉजी में, तो वो कंप्लीट होते मेरी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, एंड उसके बाद में मैं रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगी। तो अभी लाइब्रेरी ओनर सबको गुस्सा कर रहे हैं जो भी दूसरों की चप्पल पहन जाते हैं, और फिर जिनकी चप्पल है उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और खाना खाने के बाद में मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी। तो कुछ देर ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अभी मैं दे रही हूँ मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट है 2021-22 वाला सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर। तो गाइज आज मैंने केक बनाया है, और ये आधा खत्म हो गया, मतलब मैंने और मम्मी ने खा लिया, और फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो शूट किया ही नहीं, तो ये फिर आधा ही केक शूट हुआ। मैंने केक खा लिया और एक रोटी खा ली, और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं अभी इसी उधेड़बुन में हूँ कि मैं सोऊं कि मैं पढ़ूं। तो मुझे लगता है कि मुझे तीसरा ऑप्शन चुनना चाहिए। मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी, यानी कि फोन में कुछ एंटरटेनिंग देखूंगी, एंड उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मेरे को नींद आ रही है, तब तो मैं पक्का सोऊंगी। क्योंकि अगर एंटरटेनिंग कुछ देखने के बाद भी नींद आ रही है तो इट मीन्स सच में नींद आ रही है, और अगर नींद उड़ गई तो फिर मैं पढ़ूंगी। तो ये मैंने अपना सेटअप लगा लिया है, ये रहा मेरा साथी जो मेरे साथ टीवी देखेगा। गुड मॉर्निंग बिजी बीज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी, जैसे कि आप सबको पता है। एंड आज है 25 नवंबर, तो आज वोट डालने भी जाना है। तो पहले पढ़ाई करते हैं क्योंकि कल के जो टास्क रह गए थे वो कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद वोट डालने जाएंगे। तो अगर मैंने सुबह उठते ही कंबल नहीं समेटा और थोड़ी थोड़ी ठंड में नहीं पड़ी तो मैं फिर से सो जाऊंगी, इसका मुझे डर है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना बेड साफ किया, एंड उसके बाद पढ़ने बैठी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। 4 से 6 पढ़ाई करने के बाद मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि वोट डालने जाना है, जैसे कि आप सबको पता है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। तो जहाँ हमें वोट डालने जाना है वो जगह थोड़ी दूर है घर से, तो हमें बाइक पे जाना होगा, एंड बाइक पे जाएंगे तो ठंड भी लग सकती है, इसलिए ठंड का पूरा इंतजाम करके जा रहे हैं। तो गाइस डिसाइड ये हुआ है कि हम सबसे पहले जाके वोट देंगे। तो अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, वैसे 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाते हैं। हम थोड़े से लेट हो गए हैं टाइम के हिसाब से, तो अभी चलते हैं वोट डालने। वोट डालने तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें याद आया कि हमारी वोटिंग पर्ची हमने कलेक्ट नहीं की है। तो ये जो जेड सिक्योरिटी है, इसको मेरा भाई खोल रहा है, एंड उसके बाद में हम हमारी पर्ची लेके आएंगे घर से, जहाँ पे हमारी पर्चियां हैं वोटिंग की। तो जितने मेरा भाई पर्चियां ढूंढ रहा है उतने मैं कड़ी पत्ता तोड़ लेती हूँ, और इस कड़ी पत्ते की क्या खुशबू आती है। तो मेरे भाई को मिल चुकी हैं ये वोटिंग की जो पर्चियां हैं,
और हम चल दिए अब वोट डालने। सो फाइनली देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी हुई समाप्त। डालिए मामा, ऐसे करूंगी, दिख ही नहीं रही आपकी तो। जहाँ हम वोट डालने आते हैं ना, उसके पास में मम्मी की एक फ्रेंड है, उनका घर है, तो हम उनसे मिलने भी आ गए। और इनका घर एकदम खेतों में है। नमस्ते दीदी। नमस्ते मैडम। मैं ही मम्मी जितनी मोटी होने को आई। मैम ये भारी भी आपकी तरह लंबी लंबी है। अच्छा खड़ी थी मैं, सही बता। है खड़े ही, अभी तो खड़े हो। अब खड़ी हूँ लेकिन खड़ी थी। वीडियो में कैद होगी। वैसे तो हम सुबह सुबह मिलने ही आए थे, लेकिन डिसाइड ये हुआ है कि हमें यहाँ से खाना खाए बिना नहीं जाना है। तो अभी जो मम्मी की फ्रेंड है, उनकी जो सास है, उनके हाथ की हम खाएंगे बाजरे की रोटी। तो ये जो है गेट के पीछे छोटी सी बच्ची, ये अपने दादाजी से शिकायत लगा रही है कि मुझे ना नई जींस पहनी और ये लोग पहनने नहीं दे रहे। बच्चों को ना ये पता होता है घर में कि हमें किसके पास शिकायत लगानी है, कौन हमारी अर्जी सुनेगा। तो ये अपने दादा से बड़ी ही क्यूट तरीके से कह रही है कि भाई मुझे नई पैंट पहननी है। और फिर क्या, इसकी अर्जी काम आई और दादाजी मान गए और बड़ी वाली बहन को बोले इसकी कि पहना है इसको नई जींस जो पहनना चाह रही है। तो जितने मैम की सास हमारे लिए रोटियां बना रही है, उतने जो मैम है वो हमारे लिए चटनी बना रही है। और ये जो चटनी है, ये इनकी घर की बाड़ी के सामान की तोड़ी हुई है। मिर्चें, धनी के पत्ते, लहसुन के पत्ते, इन सबको तोड़ के और इसमें पीस दिया। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, इनके घर का खाना इतना स्वाद होता है, इतना स्वाद होता है कि इस खाने के आगे सारे पकवान फेल हैं। मतलब जो इसमें दही का जो स्वाद है, जो चटनी का स्वाद है, रोटियों में जो स्वाद है, वो कुछ अलग ही होता है। तो जब हम जाने लगे तो मैम ने अपनी बाड़ी में से हमें सब्जियां तोड़ के दी। सच ए स्वीट जेस्चर। हम जो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं उसकी लकड़ियां खत्म हो गई थी, तो ये लकड़ियां हम गांव से लेके आए। तो लकड़ियां लेके हम घर आ गए और अब नहाऊंगी। ये क्या हालत हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय।